नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल। मेरे YouTube चैनल ब्राइट अतुल आर्ट पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर अतिशीघ्र हल करने का प्रयास करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। साथियों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन भी प्रेस करें तथा मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? साथियों, इसका विकल्प है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। साथियों, नई दिल्ली के जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है और दूसरा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। साथियों, चेन्नई की जो प्रमुख गैलरी है वो है नेशनल आर्ट गैलरी चेन्नई में स्थित है और मुंबई की जो प्रमुख गैलरी है वो है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। साथियों, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? इसका सही विकल्प है सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली में हुआ है? साथियों, इसका विकल्प है पाल शैली और जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। साथियों, पोथी चित्रण का आरंभ पाल शैली में हुआ है। साथियों, पाल शैली का जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है प्रज्ञापारमिता। पाल शैली में जो चित्र बने हैं उनकी माप है लंबाई 22 सही 1/4 इंच और चौड़ाई 2 सही 1/4 इंच। चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। इसका विकल्प है 1961, 1962, 1963, 1967। साथियों, ग्रुप 1890 की स्थापना जगदीश स्वामीनाथन ने की थी भावनगर गुजरात में 1963 में। इस ग्रुप की बैठक जे पांड्या के मकान नंबर 1890 में 90 पर हुई। इस मकान नंबर पर इस ग्रुप का नाम पड़ा, जिसे औपचारिक रूप से 1963 में दिल्ली में स्वीकृति मिली। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? इसका विकल्प है हस्ती जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, सुजाता की खीर, बुद्ध उपदेश। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है डी, बुद्ध का उपदेश। 16वीं गुफा में है। हस्ती जातक जो है ये 16वीं गुफा में ये भी चित्रित है। श्रावस्ती का चमत्कार ये अजंता की पहली गुफा में भी है और दूसरी गुफा में भी है, 17वीं गुफा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम.एफ. हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? इसका जो विकल्प है ज्यूरिख में, पेरिस में, नई दिल्ली, लंदन। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है ए, ज्यूरिख में इनकी प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघनपुर की खोज कब हुई थी? इसमें जो विकल्प है 1910, 1925, 1915 और 1920। साथियों, सिंघनपुर की खोज एंडरसन नामक खोजकर्ता ने खोज की है 1910 ईस्वी में। साथियों, इसका विकल्प जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? इसका जो विकल्प है चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। साथियों, इसका जो रविंद्रनाथ टैगोर कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उसके बाद चित्रकार। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो पहचान है वो कवि के रूप में है। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां मुकुल चंद्र डे ने कब बनाई? इसमें जो विकल्प है 1820, 1920, 1920, 1926, 1930। इसका जो सही विकल्प है 1920, बी विकल्प सही है। मुकुल चंद्र डे ने 1920 में प्रतिलिपियां बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका विकल्प है फ्लोरेंस इटली में, पेरिस फ्रांस में, शिराज ईरान में, आगरा भारत में। साथियों, विंसी का जो जन्म है फ्लोरेंस विंची ग्राम में, जो कि इटली में है। अतः इसका जो सही विकल्प होगा वो फ्लोरेंस इटली में, ए विकल्प सही है। साथियों, विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, शरीरविद कहा जाता है। विंसी हाई रेनेसा का प्रमुख कलाकार थे। ये इनकी जो प्रसिद्धि थी चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, ड्राफ्ट्समैन, संगीतकार, इंजीनियर में ये महारत हासिल किए थे, जो कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? इसका जो विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। साथियों, गुजरात की जो लोक कला है वो है साथिया, रंगोली। और महाराष्ट्र की जो प्रमुख लोक कला है वो है रंगोली, महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। और राजस्थान की प्रमुख लोक कला है मेहंदी, मांडना आदि। तो रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। इसका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? इसका विकल्प है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हैवल। साथियों, इसका जो सही विकल्प है ए प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, इसका ए विकल्प सही है। साथियों, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1925 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में इलाहाबाद में हुई थी। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावाद के जनक कहे जाते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार है। आधुनिक कला समीक्षावाद, भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, कला दर्शन, रेखावली, चित्रकला में रसास्वादन आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो रेखावली
जो कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, अतः इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलारी कुरैशी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका जो विकल्प है मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, कला इतिहासकार, चित्रकार। इसका जो विकल्प सही विकल्प है वो है सी, कला इतिहासकार। दुलारी कुरैशी का जन्म 1950 में भारत में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि है कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्धि है, अतः सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? इसमें जो विकल्प है पाली भाषा, संस्कृत, देवनागरी, अपभ्रंश। साथियों, विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। पाली भाषा, इसका सही विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? इसका जो विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन, प्लेटो, क्रोचे। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्टेटमेंट हैं वो इस प्रकार हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, जो सत्य है, जो सुंदर है वही कला है। प्रेम से अधिक यहाँ कुछ भी नहीं है। और रस्किन का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और अगला है कला एक अभिव्यक्ति है। मनुष्य अपने भावों को कला के माध्यम से प्रकट करता है। क्रोचे का जो स्टेटमेंट है इस प्रकार है। कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है कला सहजानुभूत है। नेक्स्ट इसमें है हर एक महान कला ईश्वरीकृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। साथियों, इसका जो सही विकल्प है कला सत्य का प्रतिबिंब है, इसको प्लेटो ने कहा है, जो कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब की गई? इसका जो विकल्प है 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 1981 ईस्वी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है ए 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र हैं। इसका जो विकल्प है रामा वर्मा, राजेश वर्मा, रामेश्वर वर्मा, राम कुमार वर्मा। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है ए रामा वर्मा। रामा वर्मा का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था केरल में, जो कि राजा रवि वर्मा के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन के कितने पहलू होते हैं? इसका जो विकल्प है 2, 3, 4, 6। साथियों, घन के 6 पहलू होते हैं और जो कि घन के 3 ही पहलू दिखाई देते हैं। किसी भी एंगल से हम देखेंगे तो घन के 3 ही पहलू दिखाई देते हैं, जो कि 6 पहलू होते हैं। इसका सही विकल्प है डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई?
साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई। इसका जो सही विकल्प है वो सी है, मथुरा में पाई गई। साथियों, गांधार कला का जो समय है 50 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी। गांधार का जो क्षेत्र है वो है अफ़गानिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में गांधार कला विकसित हुई थी। और इस कला का जो विषय था वो बुद्ध की मूर्तियाँ जो कि काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई थीं। और मथुरा कला का जो समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक है। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई लाल बलुआ पत्थर से। साथियों, इसका सही विकल्प है सी, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। इसका पहला विकल्प है होरेशिया का प्रण, टेनिस कोर्ट पर शपथ, सोक्रेटिस की मृत्यु, तुर्की हमाम खाना। साथियों, होरेशिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र होरेशिया का प्रण है, जो कि ए विकल्प सही है। शास्त्रीयतावाद का उदय 18वीं शताब्दी फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। इसका जो पहला विकल्प है वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह। साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु के समय। इसका जो सही विकल्प है राजगृह, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं। साथियों, इसका जो विकल्प है वो कोमलता, भावुकता, पुरुषत्व, बेडौलपन। साथियों, इसका जो सही विकल्प है पुरुषत्व है, जो कि सी विकल्प सही है। माइकल एंजेलो की मूर्तियों में पुरुषत्व की प्रभाव लिए हुए मूर्तियां हैं, जो कि गठीली शरीर बनाई गई हैं नारियों की। साथियों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।